Hello 10th class. So today we are going to discuss worksheet 21. As we have covered worksheet 18, 20, few students posted doubts to my WhatsApp that they are not getting exactly what this chapter is all about. So don't worry about it. Right now हम बच्चे worksheet ही discuss कर रहे हैं. Okay. We'll discuss this chapter in detail also. You will find it soon on my channel. As soon as we will start the chapter you will get the video, right? So don't worry about it. वर्कशीट इज़ बेसिकली बच्चों जो भी पैराग्राफ आपको दिया उसी में ही आंसर है, ठीक है, वही आंसर्स हमें ढूंढने होते हैं. तो मेरा टारगेट था कि मैं आपको वर्कशीट के जरिए चैप्टर भी समझा दूँ और वर्कशीट्स का मतलब भी समझा दूँ, ठीक है. सो कोई बात नहीं, धीरे धीरे टारगेट्स अचीव करेंगे. तो आपके सामने है बच्चों वर्कशीट विद्युत की 21. और फिर से हम पैराग्राफ रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी विद्युत धारा यानी जब भी आपका करंट का कोई वायर है, सेलफोन है, टीवी है, कुछ भी है, जब भी बच्चे आप उसे ऑन करते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसमें करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर सम टाइम यू फील दैट वो गर्म हो गया है, ठीक है. तो गर्म का मतलब ताप हो गया, वार्म हो गया, ठीक है. तो तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे. तो यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है. इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं. देखिए किसी भी विद्युत धारा किसी भी डिवाइस में बह रही है और उसमें जो है प्रतिरोधक बहुत अधिक है तो उसका जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा है, जो हीटिंग एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा क्षय यानी लॉस होगी, ठीक है. इसी को जो है हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं. यहाँ पे जो है वर्ड्स जो है बच्चे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में बहुत टफ इस्तेमाल किए जाते हैं, बट हमें बहुत ही आसान लिखना है कि किसी भी डिवाइस का जो है प्रतिरोधक जितना ज़्यादा होगा उसमें जो है ऊर्जा जो है उतनी ज़्यादा क्षय यानी लॉस होगी, ख़राब होगी, ठीक है. तो यही जो है तापीय प्रभाव है. प्रतिरोध जिसे बच्चे हम कैपिटल आर से और इंग्लिश में हम इसे रेजिस्टेंस कहते हैं पर विचार कीजिए, जिससे विद्युत धारा एक प्रभावित हो रही है, ठीक है. अब विद्युत धारा यानी आई प्रवाहित हो रही है. मान लीजिए इसके सिरों के बीच में विभवांतर जो है वी है. देखिए जो भी सिरे होते हैं विद्युत धारा के वायर में उस पर जो विभवांतर है वो वी होता है, समय टी होता है और क्यू जो है उसका आवेश यानी चार्ज है. जो क्यू आवेश विभवांतर वी से प्रभावित होने में किया गया कार्य वी क्यू है, ठीक है. वी क्यू क्या है, किया गया कार्य है. जब किसी भी जो है किसी भी तार के बीच से जो है विभवांतर भी होता है तो अभी क्या होता है, अभी इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी. स्रोत का समय टी है और वी क्यू जो है उसकी ऊपर ऊर्जा की आपूर्ति है और इसमें निवेशित शक्ति पी, जैसे कि 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, पी का मतलब है शक्ति, ठीक है, पावर. सो पी जो होता है बच्चों, पी जो होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम यानी ऊर्जा बटे समय. यहाँ पे जो बच्चे वर्क है, वर्क को हम ऊर्जा की तरह लेते हैं, ठीक है. कार्य को हम ऊर्जा भी कहते हैं क्योंकि कार्य की ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है और एनर्जी का मात्रक यानी जो है ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, इसलिए दोनों हमने एक ही टर्म्स में लिए जाएंगे यहाँ पे. अब जो W है बच्चे, W जो है जो हमारी विद्युत धारा के लिए हो जाता है यानी कार्य यानी एनर्जी जो हो जाती है यहाँ पे वो VQ हो जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों, VQ हो जाएगा, ठीक है. अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो आप एक पढ़ चुके हैं इसी चीज़ को जो है वी क्यू और टी को पावर को हम वी आई भी लिख सकते हैं. कहने का मतलब ये है बच्चे पावर के अब आपके पास इतने सारे फॉर्मूला है, एक पावर का फॉर्मूला जो है सबको इस्तेमाल करना है. सो किसी को भी आपने छोड़ना नहीं है. सो पावर का बच्चों आप पढ़ चुके हैं डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है. एक फॉर्मूला ये आप पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में. दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं पावर के. एक पावर का फॉर्मूला दिया है वी आई, ठीक है. तीसरा पावर का फॉर्मूला लिया है वी क्यूब अपॉन टी. आप ये सोचेंगे कि यार हम तो एक ही किया था, एक ही से काम चलेगा, ऐसा नहीं है. 10th स्टैंडर्ड में आपको तीनों पता होने चाहिए, ठीक है. अभी पता चलेगा कहाँ इस्तेमाल होने. अब हमने बताना स्टार्ट कर दिया था कि जो टी समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा, ठीक है. तो ऊर्जा यहाँ पे ई से दिखाई गई है, जो डब्लू है अब बच्चों अब वो ई में परिवर्तित हो गया. पी इक्वल्स टू डब्लू अपॉन टी, ठीक है. तो ये जो डब्लू है अगर इसे ई लिख दें और तो ये पी है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी जो है समय से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो गया है, और डब्लू को हमने ई रख दिया तो ये फॉर्मूला ऐसे आ गया है, ठीक है. सिमिलरली आगे बढ़ेंगे हम तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये फॉर्मूला था, ये जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे हमने पावर का जो है हमने देखा हुआ है, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला वी आई है, ठीक है. तो यहाँ पे जो पावर है उसकी जगह वी आई रख दिया है तो एनर्जी यानी ऊर्जा वी आई टी आ चुकी है, ठीक है. जहाँ पे बताया भी गया है कि वहाँ पे जो पी है वो वी आई के बराबर है.
अब ई को जो है हमने बच्चों एच भी रख दिया है, ठीक है, क्योंकि उत्पादक ऊष्मा में समतुल्य एनर्जी जो है ई जो है एच के बराबर होती है। एच का मतलब होता है हीटिंग एनर्जी, ई का मतलब होता है सिर्फ ऊर्जा, पर दोनों ही यहाँ पे समान रूप में इस्तेमाल होंगे, तो एच बराबर वी आई टी। एक फॉर्मूला आपको ये मिल चुका है एनर्जी का, ठीक है, यानी हीट का। और ओम के अनुसार जो है वो ये फॉर्मूला है। ओम के अनुसार क्या कहा जाए तो मतलब ओम के अनुसार जो है वी यानी विभवांतर होता था, वी इक्वल टू आई आर के बराबर होता था। अगर इस v की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डाल दें तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये एक साथ जुड़े हुए सारी चीज़ें हैं। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं जूल का तापन नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 3 नंबर का सवाल इससे एग्जैक्टली पूछा जाता है, ठीक है। अभी जब मैंने आंसर्स देखे आप लोगों जो आपने मुझे पोस्ट किए हैं व्हाट्सएप पे, मैंने देखा है बच्चों की आप लोगों ने जो है, अगर मैं आपसे जूल का तापन नियम पूछूं तो आपने डायरेक्ट ये लिख के दे दिया है। नहीं, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में समझिए। देखिए, जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है, जो उत्पन्न ऊर्जा होती है विद्युत धारा के वर्ग में वो अनुक्रमापति होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, यानी विद्युत धारा के वर्ग यानी स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। और प्रतिरोध के अनुक्रमाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और जो है जो प्रतिरोधक यानी आर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है ना अपना, इसमें देखिए एच एच के साइड में जो है आई स्क्वायर भी आर भी है टी है, तो सारे के सारे सामने हैं तो सबके सारे जो है अनुक्रमाती होंगे, ठीक है। सिर्फ आई पे स्क्वायर है तो ये है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला को याद कर लीजिए, उसको बस पार्ट्स में लिखते जाइए कि एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये करंट के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है। और ये जो है रेजिस्टेंस के जो है अनुक्रमानुपाती है और समय की भी अनुक्रमानुपाती है। जब इन तीनों इक्वेशन को मिला देंगे, तो इन तीनों इक्वेशन को मिला देंगे 1 2 3, तो हमारा जो है ये फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसे हीटिंग इफेक्ट जूल का जो है तापन का नियम कहते हैं। अब विद्युत शक्ति यानी पावर के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा की उपभुक्त होने की दर को जो है विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब जितनी ऊर्जा उपयोग हुई है, उपभोग हुई है, ठीक है, उसको हम शक्ति कहते हैं। सो P बराबर वी आई, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब जो है आप पढ़ चुके हैं V इक्वल्स टू आई आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, वो चीज़ आप यहाँ पे डाल देंगे V की जगह पे, तो ये आप ये P पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। और I की जगह अगर आप V अपॉन आर डाल देंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है। शक्ति का मात्रक होता है 1 वाट, शक्ति का मात्रक होता है 1 वाट, और 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर की, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर के। कहने का मतलब ये है जब V इक्वल्स टू आई आर के बराबर होता है तो जो है V को ही जो है आप क्या कहते हैं, उसका जो है एक ऐसा ही मात्रक है, वो क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है, सॉरी वोल्ट होता है, ठीक है। वॉट किसका होता है, शक्ति का होता है। तो पावर की जब ऐसा ही पावर का जो लिखते हैं वो वी आई लिखते हैं, तो यहाँ पे वॉट लिख दीजिए और करंट का क्या लिख देंगे, एम्पेयर लिख देंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 किलो वाट घंटा का मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा का मतलब क्या था। देखिए, एक का मतलब एक लिख दिया, किलो का मतलब 1000 लिख दीजिए, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं कहेंगे, 3600 सेकेंड्स जो होते हैं, इसको जब गुणा कर दोगे तो आपका ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। दोबारा सुनिए, कलर बदल देती हूँ, मुझे लग रहा है कलर आपको परसीव नहीं कर पा रहे हैं, ब्लू ले लेती हूँ, ठीक है। देखिए, मैं 1 किलो वॉट के बारे में आपको बता रही हूँ। 1 किलो वॉट के बारे में समझिए। 1 किलो वॉट का मतलब होता है, एक का मतलब 1, किलो का मतलब 1000, ठीक है, 1000 लिख दिया। और वॉट मतलब समय में अगर लिखें तो 3600 सेकेंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, ठीक है। 10⁻5 लिख दिया, 36 यहाँ पे गुणा कर दिया। अब इसे जब आप 10 से जो है गुणा कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे और 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि 10 को 10 से काट दो, एक ही तो आ रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 आपका जो है जूल जो है ये आ जाएगा, आपका देख रहे हैं आप, ठीक है। तो 1 किलो वाट का मतलब इतनी यूनिट उसमें होती हैं, इसे हम इस्तेमाल करेंगे अभी आगे। विद्युत ऊर्जा के व्यवसायिक और अस्थायी मात्रक में संबंध बताइए। तो 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट का घंटा का मतलब यही जो अभी हम ऊपर कर चुके हैं, ये ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो व्यवसायिक मात्रक इसका जो है जूल में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई बल्ब जो है, उदाहरण दिया हुआ है, कोई बल्ब है तो ये आपको जो है वॉट दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है इसको, ठीक है।
और इसमें जो है इतना आपको करंट दे दिया है और आपसे सीधा का सीधा शक्ति पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला लगा देना है VI, और आपका सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा। देखिए अब आप कहेंगे जी पावर का फॉर्मूला हमने एक ही इस्तेमाल कर याद कर रखा है, वर्क अपॉन समय, वर्क अपॉन समय यानी ऊर्जा बटे समय, ठीक है। तो क्या इससे क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो वही हमें सारे पावर के फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। रिवाइज करा रही हूँ। P इक्वल्स टू VI होता है, ठीक है। P इक्वल्स टू जब इसमें ओम्स लॉ डाल देंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको, और W अपॉन T तो याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। जूल का विद्युत धारा का तापमान का नियम बताना है। फ्यूज की तार में, अच्छा एक मिनट, ये पैराग्राफ तो रह गया, ये भी कर लेते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवसायी अनुप्रयोग, मतलब विद्युत धारा जो होता है उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग, मतलब कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो जो तापन प्रभाव है विद्युत हीटर का, विद्युत इस्त्री का यानी प्रेस का, विद्युत बल्ब का, विद्युत फ्यूज का आदि में वांछनीय होता है, ठीक है। जो है इसमें जो है ये जितने भी आपके दिखाए गए हैं इन सब में जो है तापन का जो है प्रभाव जो होता है वो वांछनीय है, यानी कम करके, नहीं तो हम इन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं ये, ठीक है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। किसमें? ऊष्मा के रूप में, तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन मैंने आपको तंतु पहले बताया था, जैसे बल्ब है इसमें ऐसे कुछ निकले होते हैं ना, ये टंगस्टन से बने होते हैं। इसका बच्चे जो है इतनी हीट झेलने की, इसमें इतनी जो है गर्मी झेलने की ताकत होती है टंगस्टन में, इसलिए टंगस्टन से बल्ब बनाया जाता है। तभी आपका बल्ब महीनों महीनों और सालों सालों चल जाता है, ठीक है। और आगे बताया गया इसका उच्च तापमान उपचारित नहीं होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तापमान ये जो है झेल लेता है। और देखिए कितना तापमान झेल लेता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड ये झेल लेता है। और हम जो है दिल्ली में 50 डिग्री तापमान पे भी बहुत गर्मी हमें लगने लग जाती है जून के मामले में, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब कितनी तेज़ गर्मी होती है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन, देखिए जो बल्ब होता है उसमें ये तंतु लगा होता है, बाकी सब तो स्पेस खाली होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। इसका मकसद यही होता है कि जो आपका तंतु है यानी जो बल्ब है उसकी उम्र जो है बढ़ जाए, ठीक है। विद्युत फ्यूज़ जो हो, देखिए क्या होता है। विद्युत फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है, यानी सुरक्षा की युक्ति होती है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से जो है बिजली के उपकरणों को बचाती है। शॉर्ट सर्किट आप समझते ही हैं, जब उसमें से जो है चिंगारियाँ निकलने लग जाए। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप एक ही जो है बोर्ड से ढेर सारे डिवाइसेस चला रहे हैं उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। ढेर सारे डिवाइसेस यानी फ्रिज, कूलर, टीवी एक्सेट्रा सारे एक ही प्लग से आप काम चला रहे हो तो, या एक ही वायर से लगे हुए हों। तो फ्यूज इस तरीके की धातु या मिश्र धातु के टुकड़ा को कहते हैं जिसका गलनांक जो है काफ़ी कम होता है, और ये एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन से, लेड से आदि से बना होता है। फ्यूज ये बता दिया किससे बना होता है, ये बता दिया काम क्या है उसका, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग से बचाता है। और फ्यूज हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होता है। और फ्यूज की विद्युत क्षमता उपकरण की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, ठीक है। जो भी आपका उपकरण है, नहीं फ्रिज, कूलर, टीवी, उससे ज़्यादा ये चल जाता है। आते हैं प्रश्न उत्तर पे। जूल का विद्युत धारा का तापन का नियम क्या है? आपको सीधे सीधे आपको जो है इस आंसर को यहाँ ढूंढ लेना है। ये पूरा का पूरा जो है विद्युत तापन का नियम है। बताइए आप नहीं कर पाएंगे, इसे इतना आसान है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है? ये देखिए ये रहा आंसर, इसलिए पहले वर्कशीट को ध्यान से पढ़ लीजिए। आपका आंसर ये रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये 2 लाइनें लिखनी और ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर इसके बाद है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों होता है? देखिए ये रहा आंसर, टंगस्टन का ही उपयोग इसलिए होता है, टंगस्टन का ही उपयोग इसलिए होता है। देखिए ये पूरा का पूरा आप लिख देंगे, ये वाली पूरी लाइन और ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज लाइव तार से जुड़ा होता है, लाइव तार से जुड़ा होता है फ्यूज, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। किसमें अधिक विद्युत धारा का उपयोग होता है? टीवी है या फिर और उसमें पावर आपको दे दिया है, इसमें आपको समय दे दिया है टीवी का, और ये जो है आपको दे दिया है, पावर दे दिया है, समय दे दिया है किसका? आपको टोस्टर का। देखते हैं दोनों में, सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। अब हम क्या करते हैं इसके सोल्यूशन। हेलो एविडेंस, सो हेयर द सॉल्यूशंस एज यू कैन सी। दे आपका आंसर नंबर 1 विद्युत तापन का नियम मैंने पूरा लिखा हुआ है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, there's nothing to explain, we have explained it earlier also, ठीक है। एंड आंसर नंबर 2 कि फ्यूज जो है किस प्रकार बचाता है, तो आई हैव सजेस्टेड द थिंग्स, मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया। आप सिर्फ जो है ये आपका जो है पहला पॉइंट लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है। फिर है आंसर नंबर 3 कि विद्युत लैंपों में तंतुओं का निर्माण टंगस्टन से इसलिए होता है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर झेलने की शक्ति होती है।
आपसे जो ट्रू एंड फॉल्स पूछा था कि जो है फ्यूज़ को सीरीज़ कनेक्शन में लगाया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है, लाइव वायर के साथ लगाया जाता है। और टीवी के लिए और टोस्टर के लिए बच्चों में न्यूमेरिकल करना था, हमें शक्ति दी हुई थी, समय दिया हुआ था। समय जो है बच्चे हमेशा सेकंड्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 1 को गुणा 3600 से कर दोगे तो आपको 3600 सेकंड समय आ जाएगा। अब जो है ये आपका फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, पावर इक्वल्स टू वॉट अपॉन टाइम, वॉट यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। पी इंटू टी करना है, पावर को समय से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब आप टोस्टर के लिए निकालेंगे तो फिर से पी इंटू टी कर देंगे, तो आपका जो है 7.2 इंटू 10⁻5 जूल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, नंबर को कंपेयर कर लीजिए, 10⁻10⁻5 से देखिए 9 बड़ा है, 7.7.2 9 बड़ा है ना, तो 9 किसका है, टीवी का है, तो टीवी में जो है अधिक ऊर्जा का उपयोग हुआ। इस तरीके से मैंने आपको सारे आंसर्स जो है बच्चे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पॉज द वीडियो, ठीक है, राइट योर आंसर्स एंड show to your teachers for the checking. I hope you understand the meaning of the video। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट 21। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। जिन बच्चों को समझ नहीं आई है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट करके बताएंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।